अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हमने वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की अभी जो मैंने है वो क्विज़ अटैम्प्ट किया है MGT 101 का। तो मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। अब मैं एडिट करने का टाइम नहीं था, मैंने कहा मैं साथ ही आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप भी जो है वो अच्छी तरह देख लें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट चेंजेस द फंक्शन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी। कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है किसी भी जो लोग होते हैं उनकी चेंज हो जाती है, तो वो डेफिनेटली नुकसान है। तो यहाँ पर लॉस बाय वायर जो होगा इज़ द लॉस बाय फायर सॉरी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आग लग जाती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आग लग गई है तो आप जो है नुकसान वहाँ पर खाएंगे। थोड़े से स्क्रीनशॉट्स मेरे पास रफ फॉर्म है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विज़ है हमारे पास, हमने जो अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन जो हम शॉर्टी के साथ अटैम्प्ट करें वो आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। 100% करेक्ट है। तो जो नहीं होगा 100% करेक्ट वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके बता दूंगा। तो ये इसका जवाब है, आपने याद रखना है। इस तरह के MCQs बहुत दफ़ा आ रहे हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर बात करें तो द कमीशन अर्न अकाउंट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो एक्सपेंसेस इसका जवाब है, ये भी बिल्कुल 100% कन्फर्म है। इसको भी आप एक बार अच्छी तरह देख लें, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। तकरीबन 3-3 4-4 क्विज मैंने अटैम्प्ट किए हैं, तो उसी में से ये जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है क्वेश्चंस, तो वो ये वाले हैं। तो आपने अच्छी तरह इसको स्किप करना है, याद करना है ये बगैर आपने इसको अपने क्विज को अटैम्प्ट नहीं करना, स्किप नहीं करना आपने। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या कह रहा है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। नेचर जो होती है ना एसेट की, वो डेबिट होती है, क्रेडिट नहीं होती। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ये मैंने ना पढ़ा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल कम रह गया था, तो मैंने हैंडआउट्स के अंदर सर्च किया था। तो अगर इसमें कोई भी आपको मसला लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। वैसे मैंने देख लिया है, अभी कंफर्म कर लिया है, यही गलत है, बाकी ठीक है सारा कुछ ठीक है। तो जो एसेट होता है, एसेट की जो नेचर होती है वो डेबिट होती है, क्रेडिट नहीं होती। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, 100% कन्फर्म है, इसको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी एडजस्टेड इन कैश बुक। हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें कैश बुक के अंदर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, वो चेक है जो कि हमें क्लियर है। तो ये इसका जो थर्ड वन ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है, इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हाट इज़ पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ द डेबिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिट सेल्स जो हैं ये एक पोस्टेड होता है डेबिट साइड के अंदर, डेबिटर्स अकाउंट के अंदर। इसको भी आपने याद रखना है। ये MCQs भी आपके जो हैं तकरीबन दो से तीन क्विज के अंदर रिपीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट बात करूं मैं तो क्या कह रहा है, कमीशन पेड। यार ये वाला MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा MCQs रिपीट हुआ है, तकरीबन चौथी के पाँचवीं दफ़ा ये MCQ जो है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन स्क्रीन शॉट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रफ फॉर्म में है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैंने खुद अपने फ़ोन में कैप्चर किए हैं अटैम्प्ट करने के बाद, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये MCQs आपने याद रखना है, आप में आएगा चांसेस हैं आने के, ये तो नहीं कह सकते कंफर्म आएगा, लेकिन चांसेस हैं आने के। वो कह रहा है कमीशन जो पेड होता है अंडर विद फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो वो रेवेन्यू है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, ये आपका गूगल पे भी निकल आएगा, इसको आपने एक बार गूगल से भी सर्च कर लेना अगर आया तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउड होता है डेबिटर्स को तो क्या चीज़ डेबिटेड होनी थी। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ही डेबिटेड होना था। ये भी आपका जो MCQ है ये भी गूगल पे आ जाएगा, इसको भी आपने एक दफ़ा खुद से देख लेना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने इस तरह माइंड में रखना है, याद रखना है, और अच्छी तरह से याद करके क्विज़ को देख के समझ के उसके जो जुमले की सेंसेस को क्लियर करके आपने अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है, गलत नहीं लगाना। तो ये MCQs भी 100% करेक्ट है, इसको भी देख लें। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो यार ये मुझे कंफर्म नहीं था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आप ऐसा करें कि अगर आपको कंफर्म हो तो काइंडली आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। तो कमेंट्स में आप बता देंगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वहाँ से देख के अपना जो आंसर होगा वो करेक्ट कर लेंगे। वैसे मैंने इसका आंसर जो है वो यहाँ पर जनरल नहीं हो सकता, ट्रायल बैलेंस और लेजर ये तीनों नहीं हो सकते थे। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मुझे आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो मुझे लगता है कि जो नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट आंसर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दिया। लेकिन मुझे गूगल वगैरह से या हैंडआउट से इसको ये जो है ना MCQs नहीं मिला। तो अगर आपको पता है तो अगर ये गलत है, वैसे तो ये ओवरऑल तकरीबन 70 to 80% चांसेस है ठीक होने के, लेकिन अगर ये गलत है तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर वो डेबिटेड हो जाता है बैंक स्टेटमेंट के अंदर। इसकी भी 2-3 एग्जांपल्स थी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल के मुताबिक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद सम ऑफ सेल्स जर्नल इज़ पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइज ऑफ सेल्स अकाउंट। ये भी आपका जो है वहाँ से निकल आएगा, जो हैंडआउट्स हैं वहाँ से भी निकल आएगा और गूगल से भी इसको निकल आएगा। तो ये भी 100% कन्फर्म है, इसको भी आपने इस तरह याद रखना है माइंड में, उसके बाद ही आपने जो है अटैम्प्ट करना है अपना क्विज। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो थे वो ये होता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी आपका गूगल से मैंने देखा था और गूगल से देखने के बाद इसको सर्च करने के बाद ही मैंने ये जो है वो लगाया था। तो ये भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। एडिट करने का टाइम नहीं था, इसीलिए मैं आपके साथ जो है साथ साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। ये MCQ देखें रिपीट हुआ है, थोड़ा सा रफ फॉर्म में है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यही वाला MCQs है, ये थोड़ा नीट फॉर्म में है और ये थोड़ा सा रफ फॉर्म में है। आगे बात करते हैं, ये भी इसको भी आप स्किप कर दें, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग ट्रायल बैलेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, ये तकरीबन हर क्विज़ में आ रहा है। तो इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, इसको समझना है और इसके बाद ही करना है। ये भी आपका गूगल से निकल आएगा, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है हम उसको चेक करते हैं अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग को चेक करने के लिए, तो इसको भी याद रखना है आपने। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। तकरीबन आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के आते हैं। तो अगर आपका ये वाला सवाल नहीं आएगा तो आपका कोई ना कोई और जो होगी ना आपकी, जिस तरह वो होता है एसेट्स इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी, तो ये वाली इक्वेशन भी आई हुई थी। तो ये 2 इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद कर लेनी है। एक दूसरी वाली जो इक्वेशन है जो मैंने अभी आपको बताई है, एसेट्स इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ये आपको आता है, तो ये आपने याद कर लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट बात करें अगर, तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये भी आपने देख लेना है। आगे बात करते हैं, रेंट रिसीवेबल अकाउंट शुड बी डेबिटेड ड्यू टू द कैश पेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है 3 से 4 क्विज़ के अंदर जो देखा है हमने, तो ये भी रिपीट है, तो ये भी आपने इतना कर लेना है। जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट होता है उसको डेबिटेड किया जाता है कैश पे की वजह से। डेबिट और क्रेडिट का रूल आपने अच्छी तरह समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डैश इज़ पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ द डेबिटर्स अकाउंट। तो ये भी मुझे कंफर्म नहीं था यार, ये भी नहीं आ रहा था गूगल के ऊपर और ना ही उसके ऊपर जो मेरे नॉलेज में भी नहीं था ये। तो मेरे ख्याल में तो ना तो ये परचेज़ रिटर्न हो सकता है, ना ये बैलेंस हो सकता है डेबिटर्स का, क्योंकि ये सारी चीज़ों की जो रूल्स हैं वो मुझे पता था। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ऐसा था जो कि मुझे लग रहा था हाँ ये यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो थे वो नहीं आ रहे थे। मैंने गूगल में भी किए थे, अपने नॉलेज से भी किया था, लेकिन मैंने हैंडआउट्स में भी एक दफ़ा देखा था, सर्च किया था, तो नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फिर वही कहूँगा, अगर आपको पता है तो काइंडली आपने मुझे बता देना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे अफेक्टेड ना हो, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए इसका जो करेक्ट आंसर है। वैसे 70 to 80% चांसेस यही है कि ये जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो आगे क्या कह रहा है आपको, ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत दफ़ा MCQs रिपीट हो रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबिलिटीज़, के क्या चीज़ लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट तो प्रीपेड जो इंश्योरेंस होती है वो लाइबिलिटी नहीं होती आपकी, ठीक है। प्रीपेड जो इंश्योरेंस होती है वो आई थिंक आपका एसेट होता है, ये लाइबिलिटी नहीं होती, इसको आपने याद रखना है। ये MCQs बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है। आगे अगर बात करें तो क्या कह रहा है आपको, अकाउंटिंग कंडीशन मीन, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग इवेंट्स, आप इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपने एक दो अच्छी तरह देख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। अकाउंटिंग कंडीशन मीन रिकॉर्डिंग इवेंट्स, ये दोबारा आ गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक क्या डेबिट होगा, आपका जो अमाउंट होता है अगर आप डिपॉजिट करवाएं अपने बैंक के अंदर तो वो आपका डेबिटेड हो जाता है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का मतलब देखें ये होता है, डेबिट का मतलब होता है कुछ ना कुछ लेना और क्रेडिट का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ देना। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है आपको, मशीनरी अगर आप परचेज़ करते हैं क्रेडिट बेस पर। अच्छा ये वाला भी थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, जो मुझे डाउटफुल है वो मैं आपके साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आपने काइंडली कमेंट्स में मुझे बता देना है। वो कह रहा है क्रेडिट के अंदर अगर आप परचेज़ करें मशीनरी 15,000 रुपये की, विल बी अफेक्ट, ये अफेक्ट करेगा किसको, किस अकाउंट को। तो देखें यार, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने दूसरा लगाया है, तो अगर आप, मैंने पहले भी बताया क्रेडिट का मतलब होता है देना, तो अगर आप दे रहे हैं 15,000 रुपया,
तो आपके परचेस अकाउंट पर, यानी कि आपने देना है ना 15,000, तो आपके परचेस अकाउंट पर आपका कैश जा रहा है, तो आपके कैश अकाउंट जो अकाउंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक सो दूसरा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बट नॉट श्योर। आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लेना। अगर आपको पता है तो आपने काइंडली कमेंट्स में मुझे बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस। तमाम तर एक्सपेंसेस हैं आपके, एक्सेप्ट सवाए जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी आपके एक्सपेंस में आ जाता है, जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो भी एक्सपेंस में आ जाती हैं, रेंट पेबल होते हैं वो भी, जो वेजेस होते हैं ना, वेजेस और वाजबात होते हैं वो आपके एक्सपेंस में आई थिंक सो नहीं आते। ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसको भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। वाजबात आई थिंक सो वेजेस ही होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे करेक्ट नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी डिड्यूस्ड थ्रू अ ट्रायल बैलेंस। तो ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग है, ये बिल्कुल 100% श्योर है, तो ये मुझे आता है और इसका मुझे 100% पता भी है। तो ये आपने अच्छी तरह से खुद से देख लेना है, इसको भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर, ये देखें दोबारा आपके पास MCQs रिपीट हो रहा है दूसरे क्विज से, तो इसको आपने इस तरह याद करना है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस स्टूडेंट्स यहीं तक आपका था। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कुछ भी समझ नहीं है तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और इसका जो क्विज़ नंबर 1 है वो मैंने टोटल एडिट करके आपके लिए डाला हुआ है, तो आपने वो भी एक दफ़ा देख लेना है। वो मैं इंशाल्लाह उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने वहाँ से एक दफ़ा वो भी देखना है। अपना क्विज़ अच्छी तरह आपने अटैम्प्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन करने के बाद ही आपने जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक आपकी वीडियो थी। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए ये वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अभी बिल्कुल इनिशियलाइजेशन पर है, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो का लिंक जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में शेयर करें। सब्सक्राइब करना यार मत भूला करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सोशल मीडिया पर भी इसका लिंक शेयर कर दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो और मुझे भी फ़ायदा हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक आपकी वीडियो थी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।